रूस के इन तल्ख तेवरों के बीच यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में यूक्रेन के पैर अब उखड़ने लगे हैं। लगभग 4 महीने से कुर्स्क में कब्जा जमाए बैठी यूक्रेन की सेना पर रूस तगड़ा पलटवार कर रहा है। नतीजा 40% जमीन रूस ने वापस हासिल कर ली है। देखिए, रूस के कुर्स्क में इस वक्त भीषण बारूद बरस रहा है और ये बारूद कोई और नहीं बल्कि खुद पुतिन की सेना बरसा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2025 शुरू होने से पहले अपनी जमीन से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की शपथ ली है। पुतिन नहीं चाहते कि नए साल पर यूक्रेनी सैनिकों की परछाई भी रूस की धरती पर पड़े। पुतिन के इस मिशन कुर्स्क में उत्तर कोरियाई जवान भी शामिल हैं, जो चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों का कत्ल कर रहे हैं। 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूस के 50,000 सैनिक कुर्स्क को वापस हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरियाई सैनिकों की जुगलबंदी का असर भी नजर आने लगा है। कुर्स्क की धरती पर लगभग 4 महीने से यूक्रेन ने कब्जा जमाया हुआ है। यूक्रेनी सेना रूस के इस अहम इलाके के 1376 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा करके बैठी थी। उसने अपना कमांड सेंटर तक स्थापित कर लिया था, लेकिन अब कुर्स्क में हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। कुर्स्क बन गया है नागासाकी। ज़ेलेंस्की खेल रहे अंतिम बाजी। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसी यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में कब्जा किए गए 40% से अधिक क्षेत्र खो दिया है। कुर्स्क में रूस ने अपना एयरबेस स्थापित किया और अपने लड़ाकू विमानों का एक्शन तेज किया। Su-34 और Su-30 ने खास ऑपरेशन चलाकर यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर जबरदस्त प्रहार किया। यही नहीं, रूस के अटैक हेलीकॉप्टरों ने भी कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमला किया। रूस का Mi-28 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूटा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ाने वाला ये हेलीकॉप्टर 435 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। ये दिन हो या रात, दोनों समय में हमला करने में सक्षम है। कुर्स्क के मोर्चे पर रूस ने अपने Mi-35 हेलीकॉप्टर को भी उतार रखा है। ये हेलीकॉप्टर कुर्स्क में रूसी सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट मुहैया करवाने के अलावा उनके ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तान के बेहद गर्म वातावरण और पहाड़ों की हड्डी गला देने वाली ठंड में भी आसानी से काम कर सकता है। रूस का सबसे पुराना, सेना में एक्टिव और अनुभवी लड़ाकू हेलीकॉप्टर Ka-52 एलिगेटर भी कुर्स्क के मोर्चे पर कहर बरपा रहा है। 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर की रेंज 470 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ एक बार में 80 रॉकेट लेकर उड़ सकता है। अपने इन्हीं हवाई जाबाजों की मदद से रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे में से 40% जमीन को वापस छीन लिया है।
इसकी जानकारी यूक्रेन के जनरल स्टाफ के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने कुर्स्क प्रांत में 1376 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा किया हुआ था। रूस ने पलटवार कर यूक्रेन के कब्जे से 576 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छुड़ा ली। रूस की जवाबी कार्रवाई के बाद अब यूक्रेन के कब्जे में कुर्स्क का केवल 800 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा रह गया है। कुर्स्क में यूक्रेन का अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी विदेशी सेना का रूस के अंदर पहला हमला था और इसने मॉस्को को हैरान कर दिया था। कुर्स्क में आगे बढ़ने के साथ यूक्रेन को उम्मीद थी कि वो इससे उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों को रोकने, रूस को पूर्व में आगे बढ़ रहे सैन्य बलों को वापस खींचने पर मजबूर करने और भविष्य में किसी भी शांति वार्ता में इसका फायदा उठाना था। लेकिन रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। कुर्स्क पर कब्जा कर यूक्रेन ने जंग के लिए आगे का जो प्लान तय किया था वो फेल हो रहा है। रूस की सेना ने जबरदस्त वापसी की है और यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।